गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको सुनने में पसंद ज़रूर आएगी। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की हमारी इस कहानी को। आपको अगर ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। दोस्तों मैं माया, मेरी बात जिंदगी की एक सच्ची दास्तान है। इससे पहले कि आप मेरे बारे में सोचो, मैं आपको तनिक अपने बारे में बता देती हूँ। मेरी उम्र अभी 26 साल है। मेरे शादी को हुए 2 साल हो चुके हैं। मैं अपने लाइफ में ठीक ठाक हूँ, लेकिन शादी से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था। मैं उसके साथ कई दफ़ा अलग अलग जगहों पर घूमने भी गई थी, लेकिन क्योंकि घर वाले नहीं माने, इस वजह से हमारी शादी नहीं हो पाई। और उसके बाद मेरी शादी घर वालों की मर्ज़ी से हो गई। ऐसा नहीं था कि मेरे पति अच्छे इंसान नहीं थे या फिर ज़बरदस्ती शादी हुई, लेकिन क्योंकि शादी तो करना ही था और घर वालों को ये रिश्ता पसंद आया तो मैंने ये शादी कर ली, और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती चली गई। लेकिन मेरे पति बहुत बोरिंग इंसान थे, मुझ में बिल्कुल टाइम नहीं देते, हमेशा अपने काम पर ही बिजी रहते। मुझे तो जैसे समझ ही में नहीं आ रहा था। पहले तो मुझे लगता कि शायद उनका कहीं अफेयर वगैरह चल रहा है। कुछ दिनों बाद लगने लगा कि वो इंसान ही ऐसे हैं। खैर, मैं अपनी ज़िंदगी में करीब 6 महीने बहुत ही बोर हुई। अगर मैं आपको अपने ससुराल के बारे में बताऊं कि मैं किन के साथ रहती, तो मैं अपने पति और नौकर एक था जो हमारे घर पे ही रहता। उन लोग ही रहते मेरे घर पर, मेरे पति के नहीं रहने पर। और एक ड्राइवर भी था जो कभी कदार हमारे घर आता जब हमें कहीं जाना होता। खैर, कोई लेडी नहीं थी काम करने के लिए, एक नौकर था। तो मैं अक्सर उस नौकर से बातचीत किया करती। मुझे उससे बातचीत करना वगैरह काफ़ी अच्छा लगता, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए और कुछ भी नहीं था। अगर इस नौकर की बात करूँ तो वो एक शादीशुदा था और कभी छुट्टी लेकर गाँव जाता, लेकिन यहाँ पर हमारे घर ही रहता। उससे बात करने पर मेरा मन तनिक हल्का हो जाता। हाँ, कभी कदार अगर मौका मिले तो मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर लेती। भले ही मेरी उससे शादी नहीं हुई, लेकिन उससे बातचीत करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता। वो बातों ही बातों पर मुझसे मिलने के लिए बोलता, तो मैं हमेशा बहाना बना देती, क्योंकि मैं नहीं मिलना चाहती थी उससे। खैर, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, और समय के साथ साथ मुझे एक दिन अचानक से बहुत बड़ा सदमा लगा जब मुझे पता चला कि मेरे पति का अफेयर चल रहा है। बेशक मुझे इस बात पर शक था, लेकिन वो शक उस दिन सामने आ गया, एकदम सामने, और मुझे समझ में आ गया कि मेरे पति का सच में कहीं अफेयर चल रहा है। बहुत बुरा लगा। मैंने अपने पति को कहा कि ये क्या है, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ और आप। तो उन्होंने मुझे साफ तौर पे कह दिया कि वो उस लड़की से प्यार करते हैं। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो रहो, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं रखूँगा, लेकिन हाँ, मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकता, और मैं उस लड़की के साथ भी रिश्ता बनाए रखूँगा। इन सब चीज़ों के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद मैंने सोचा अपने तरीके से जिया जाए। तभी एक दिन की बात है, मैं उस दिन अपने घर पे कुछ काम कर रही थी, मुझे उतना याद नहीं है क्या, लेकिन तभी मैं नौकर को आवाज़ दे रही थी। मेरे नौकर का नाम रामू था। तो रामू रामू आवाज़ देने पर वो नौकर जब नहीं आया तो मैंने सोचा उसे जाकर देखूं। जब मैं उसके पास गई, उसके कमरे पे, तो जो देखी उसे देखकर शॉक्ड हो गई। वैसे ये गलती मेरी ही थी, मुझे ही नहीं जाना चाहिए था उसके कमरे पे, लेकिन मैंने आवाज़ लगाया था। उसके बाद ही मैं गई थी। वो अपने कमरे पर अपनी पत्नी से बात कर रहा था, और उस जिस हालत में था मुझे देख के थोड़ा अजीब लगा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और उसकी हालत देखा, दरवाज़ा को तुरंत बंद करके इधर आ गई। करीब आधा घंटे बाद रामू वापस आया और मैं उसे नज़रें मिला नहीं पा रही थी। तभी रामू ने कहा कि मेम साहब कुछ बोल रहे थे आप। मैंने कहा
नहीं, बस कुछ काम था इसीलिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बताइए क्या काम है। तो मैंने कहा छोड़ो, मैंने कर लिया, तुम जाओ फ़ोन पर बात करो। तो उसने मुझे कहा हाँ, बस बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ ना पत्नी से, तो फ़ोन पर बातें हो जाती हैं। मैं उसका बात समझती थी। खैर इतना तो है कि अगर मैं उसे कुछ बोलती तो उसे बुरा लगता। मैंने उससे कुछ ये सब बारे में बोला नहीं। लेकिन अब मेरी सोच रामू के लिए बिल्कुल बदल सी गई थी। जैसे मैं पहले सोचती थी, अब मैं वैसा बिल्कुल नहीं सोचती थी। तो ऐसे ही 1-2 दिन के बाद की बात है, हमेशा मैं रामू को नोटिस करने लगी। वो काफ़ी अच्छा दिखता था, उसके बातचीत करने का तरीका भी बहुत अच्छा था। तो मैंने उससे एक दिन कहा कि रामू क्या हाल है। तो उसने कहा मैम साहब मैं तो सही हूँ, आप बताइए, अचानक ये सवाल। तो मैंने पूछा रामू तुम्हें अपनी पत्नी की याद नहीं आती है। उसने कहा याद तो बहुत आती है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, घर पर वो मेरे ही माँ बाप को देख रही है, इसलिए उसे लेके भी नहीं आ सकता। मैंने कहा तो तुम्हारा कुछ मन नहीं होता। तो पता नहीं क्यों उसने कहा क्या। मैंने डायरेक्ट कहा कि प्यार करने का। इस बात पर रामू बोला कि मेम साहब। तो मैंने कहा बोलो ना, कैसे क्यों शर्मा रहे हो। तो इस बात पर रामू बोला कि मेम साहब मन तो मुझे भी बहुत होता है उससे प्यार करने का, उससे मिलने का, लेकिन अब हो तो नहीं सकता। मैंने कहा ये इच्छा पूरी हो सकती है, पत्नी नहीं तो कोई और मिल सकती है। मेरे इस बात पे कहने पर रामू मुझे देखकर गौर करने लगा। तो मैंने हल्की सी मुस्कुराई और कही कि चाय पीनी है, चाय लेकर मेरे कमरे पे आ जाओ। ये सीधा उसमें न्योता दिया गया था और रामू भी करीब 10 मिनट बाद चाय लेके मेरे कमरे पे आ गया। और फिर मैं उसे देख के मुस्कुरा रही थी और वो भी मेरे पास आ रहा था। और फिर उस दिन हम दोनों ने काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड की। अब जो मेरे पति मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते थे, इस चीज़ का मुझे अफसोस नहीं था। मुझे अब ज़िंदगी में कोई और मिल गया था। इन सब चीज़ों से मैं बहुत खुश थी। एक दिन की बात है, उस दिन मैं और रामू मेरे ही कमरे के बेडरूम पे थे। अचानक से ड्राइवर आ गया और ड्राइवर ने जब हमें इस होश में देखा तो उसने कहा मेम साहब। मैं बहुत डर गई। मैंने अपने आप को सही किया तो ड्राइवर ने कहा कि क्या बात है मेम साहब। मैं उसे देखकर मुस्कुराई रही थी तो उसने कहा कि अकेले रामू ही क्या सब चीज़ों का हकदार है क्या, मुझे किसी भी चीज़ का हक नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे साहब से ही मांगना पड़ेगा। मेरे पति के नाम सुनकर मैं काफ़ी डर गई। मैंने ड्राइवर को बस इतना कहा कि मैंने कहा कि तुम्हें किसी चीज़ का हक नहीं मिलेगा, जो हक रामू को मिलता है वो हक तुम्हें भी मिलेगा, आओ। और फिर मैं उसे भी अपने कमरे में बुला रही। इस तरह मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी। कभी रामू मेरे साथ बातचीत करता वक्त बीता था तो कभी ड्राइवर। अब मेरे पति की अफसोस नहीं थी कि उसको किसका अफेयर है। दोस्तों इस वीडियो में आगे क्या हुआ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए ना आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को सुनने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। एक छोटा सा 150 रुपये का पैक आएगा, उस पैक को लीजिए। उस मेंबरशिप को अगर आप लेते हैं तो एक कहानी हर रोज 100 रुपये में 30 दिनों के लिए और 2 कहानी हर रोज 150 रुपये में 30 दिनों के लिए ये पैक आप अपने व्हाट्सएप पर एक्टिवेट कर सकते हैं और कहानियाँ व्हाट्सएप पर मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और यूट्यूब पर ऐसी कहानियाँ मिलते रहेंगी। चिल्ड्रन बाय।